लो प्रभु की महिमा। मैं विश्वास कर रहा हूँ सभी कुशल है। आइए आज का शॉर्ट मैसेज के लिए हम देखेंगे पहले कुरिन्थियोस 9 अध्याय 10 वचन। यह विशेष करके हमारे लिए कहता है, हाँ हमारे लिए ही लिखा गया, क्योंकि उचित है कि जोतने वाला आशा से जोते और दावने वाला बागी होने की आशा से दावनी करे। इस वचन में हम देख सकते हैं वचन से परमेश्वर हमसे बातचीत कर रहा है। जोतने वाला आशा से जोतना चाहे, दावने वाला भी आशा से दावना चाहे। इसका अर्थ ये है हम हर एक काम आशा का साथ करने के लिए परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने हमसे चाह रहा है। छोटी सी काम हो, बड़ी काम हो, घर में करने वाला काम हो, बाहर करने वाला काम हो, हर एक काम हम आशा का साथ करने के लिए प्रभु यीशु ने हमसे चाह रहा है। क्यों आशा से करने के लिए प्रभु यीशु चाह रहा है? कारण आशा से बहुत ज़्यादा फायदा हमको मिल जाएगा। आइए हम देखेंगे वचन में रोमियो का किताब 12 अध्याय 12 वचन को हम एक बार देखेंगे। इसी प्रकार लिखा है रोमियो का किताब 12 अध्याय 12 में, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। वचन में हम देख सकते हैं आशा में आनंदित रहो। इसका अर्थ ये है हम आशा से हर एक काम करने तो आशा में आनंदित हो सकते हैं। आपका परिस्थिति जितना कठिन हो, आप किसी प्रकार का स्थिति से गुजरने तो भी अगर आप आशा है तो आपका अंदर आप आनंद से आगे बढ़ सकते हैं। वचन में हम देख सकते हैं पौलुस को, सिलास को जेल में रखा है। जेल में परिस्थिति इतना ठीक नहीं है, बहुत कठिन परिस्थिति से वो लोग गुजर रहा है। लेकिन वचन में हम देखने तो हम देख सकते हैं पौलुस और सिला जेल में भी आनंद का साथ जय जयकार करके परमेश्वर को, प्रभु यीशु को गीत गा रहा है। कारण वो लोग परिस्थिति से वो लोग प्रभावित नहीं हुआ, लेकिन वो लोगों का अंदर प्रभु यीशु पर आशा है। इसीलिए वो आशा के कारण वो लोग आनंदित होकर जय जयकार कर रहा है। इसी प्रकार आपका अंदर अगर प्रभु यीशु पर आशा है तो प्रभु यीशु पर आप आशा रख के आगे बढ़ने तो आपका परिस्थिति आपका आनंद को डैमेज नहीं कर सकते हैं। आपका परिस्थिति का प्रभाव आप पर नहीं आ सकते हैं, लेकिन प्रभु यीशु पर आपका आशा है। इसीलिए आप हमेशा आनंद का साथ जय जयकार करके प्रभु में आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम देख ले तो वो लोग प्रभु पर आशा रख के आनंदित होने का कारण वहां परमेश्वर ने एक आश्चर्य कार्य किया, वो लोग बाहर आ गया। इसी प्रकार आप भी आपका परिस्थिति को देख के आप चिंता नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रभु यीशु को देख के, प्रभु यीशु पर आशा रख के अगर प्रभु के कारण आप आनंदित होने तो आपका जीवन में भी प्रभु यीशु आश्चर्य कार्य कर सकते हैं। प्रभु यीशु का आश्चर्य कार्यों को आप अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा है हमेशा हर एक काम हम आशा का साथ करना चाहे। कारण आशा से करने तो प्रभु में हम आनंदित हो सकते हैं, उस समय प्रभु का कार्य हम देख सकते हैं। दूसरा, क्यों आशा से हर एक काम करने के लिए प्रभु ने कहा? आइए हम देखेंगे रोमियो का किताब 4 अध्याय 18 वचन को हम देखेंगे। उस वचन में इसी प्रकार लिखा है, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसीलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा वह बहुत सी जातियों का पिता हो। यहाँ भी हम देख सकते हैं अब्राहम भी आशा का साथ आगे बढ़ा। कारण परमेश्वर ने अब्राहम को वाचा दिया संतान के लिए, लेकिन अब्राहम का परिस्थिति को देखने तो अब्राहम और शारा भी बहुत ज्यादा उम्र में चले गया।
बुढ़ापे हो गया, संतान होने के लिए किसी प्रकार का रास्ता अब्राहम का जीवन में नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु पर आशा रख के अब्राहम आगे चला। परमेश्वर ने अब्राहम का जीवन में आश्चर्य कार्य किया। यह हम देख सकते हैं, आशा रखने के लिए किसी प्रकार का रास्ता का जीवन में नहीं है, लेकिन परमेश्वर पर आशा रख के अब्राहम ने आगे चला। परमेश्वर ने असंभव कार्यों को संभव किया। इसी प्रकार अगर आपका जीवन में, हमारा जीवन में परमेश्वर का कार्य होने के लिए किसी प्रकार का रास्ता नहीं है तो भी, किसी प्रकार का मार्ग नहीं है तो भी, लेकिन परमेश्वर का वचन पर हम आशा रख के आगे बढ़ने, तो पवित्र बाइबल में जो वचन परमेश्वर ने हमारे लिए दे दिया है, वो वचन को देख के, वचन को ध्यान करके, पवित्र बाइबल का वचन पर हम आशा रख के आगे बढ़ने, तो जैसा परमेश्वर ने अब्राहम का जीवन में आश्चर्य कार्य, असंभव कामों को संभव किया, वैसा परमेश्वर ने आपका जीवन में भी, हरेक का जीवन में भी असंभव कार्यों को संभव करने वाला है। इसीलिए आशा से हम चलने, तो प्रभु पर आशा रख के हम आगे बढ़ने, तो प्रभु यीशु ऐसा आश्चर्य कार्य कर सकते हैं। इसलिए वचन में हम देख सकते हैं, हर एक काम, छोटी सी काम हो, बड़ी काम हो, घर में करने वाला काम हो, बाहर का काम हो, हर एक काम हम आशा से करने, तो परमेश्वर का आश्चर्य कार्य हम देख सकते हैं, और असंभव कामों को भी परमेश्वर संभव कर सकते हैं। लेकिन ये की कंडीशन है, प्रभु पर हम आशा रख के आगे बढ़ने, तो प्रभु कार्य करते हैं, आश्चर्य कार्य करते हैं, असंभव कामों को भी प्रभु यीशु संभव करते हैं। लेकिन ये की कंडीशन, वो कंडीशन क्या है, आइए हम देखेंगे। नीति वचन 10 अध्याय 28 वचन को हम देखेंगे। धर्मियों को आशा रखने में आनंद मिलता है, परंतु दुष्टों की आशा टूट जाती है। इस वचन में हम देख सकते हैं, प्रभु यीशु हमारी आशा को पूरा कर सकते हैं। आपका आशा पूरा करके आश्चर्य कार्य कर सकते हैं, असंभव कामों को भी संभव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक कंडीशन है, परंतु दुष्टों की आशा टूट जाती है। अगर आपका जीवन में किसी प्रकार का दुष्टता है, तो प्रभु यीशु आपकी आशा को पूरा नहीं कर सकते हैं। इसीलिए अभी आप प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु मेरे जीवन से हर एक दुष्टता को आप दूर कर दो। ऐसा प्रार्थना करने, तो प्रभु यीशु आपका जीवन में हर एक दुष्टता को आपका जीवन से दूर कर सकते हैं। तभी आपकी आशा को प्रभु यीशु पूरा कर सकते हैं। इसलिए वचन का अनुसार हम हर एक काम आशा का साथ करेंगे। आशा का साथ करने, तो परमेश्वर का आश्चर्य कार्यों को हम देख सकते हैं, जैसा पौलुस और सीलास देख लिया। और आशा का साथ हम आगे बढ़ने, तो असंभव कामों को भी प्रभु यीशु संभव कर सकते हैं। जैसा अब्राहम का जीवन में संतान होना असंभव है, लेकिन प्रभु यीशु ने संभव कर दिया। ऐसा प्रभु यीशु हमारी आशा पूरा करने के लिए एक ही कंडीशन भी है, दुष्टता को दूर करना चाहिए। कारण वचन में लिखा है, दुष्टों का आशा टूट जाती है। इसीलिए जो दुष्टता आपका जीवन में है, वो दुष्टता को छोड़ने के लिए आप निर्णय करने, तो प्रभु यीशु आपको सामर्थ्य देते हैं दुष्टता को दूर करने के लिए। तब परमेश्वर आपका जीवन में आशा को पूरा करेगा। आइए ऐसा परमेश्वर करने के लिए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु, इस वचन के लिए मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ। प्रभु, जो वचन सुना है, वचन का अनुसार हमारा जीवन में कार्य कीजिए। हर एक दुष्टता को दूर करने के लिए, छोड़ने के लिए प्रभु आप सहायता कीजिए। प्रभु आशा करने से, प्रभु आशा का साथ हर एक काम करना है। ऐसा करने, तो प्रभु आप हमारा जीवन में प्रभु आश्चर्य कार्य कर सकते हैं। दूसरा, असंभव कामों को भी संभव कर सकते हैं। जैसा आपने इब्राहिम का जीवन में किया, ऐसा हमारे जीवन में भी होने दीजिए। प्रभु दुष्टता को दूर करने के लिए सहायता कीजिए, छोड़ने को सहायता कीजिए। प्रभु, जो जितने लोग इस
वचन को देख रहा है, सुन रहा है, अनेक का जीवन में कार्य कीजिए। प्रभु सारा दिन मैं आपको दे रहा हूँ, यीशु मसीह नाम में मांगता हूँ, आमीन।